घट में रोई गई है। आज मैया तारा फपक फपक के रोने लगी है। इतना भी ज्ञान नहीं है कि इस लाश को जमीन में गाड़ा जाएगा या फिर इसमें आग लगा दी जाएगी। पास में देखा है अन्य लाशें जल रही हैं, उन्हीं लाशों में से जलती हुई लकड़ियों को खींच खींच करके ला करके रखने लगी है। एक लाश में से मोटी सी लकड़ी को जब खींचा तो एकदम से भभूका उठा। महाराज हरिश्चंद्र वहां पहरा लगा रहे थे। आवाज लगाइए, कौन है भाई? सोई महाराज हरिश्चंद्र की आवाज पहचान ली। रानी तारा रोती हुई बोली, महाराज मैं अभागिनी हूं। हरिश्चंद्र कहते हैं इतनी आधी रात के वक्त में आज तक मैंने किसी स्त्री को दिन में भी शमशान में आते हुए नहीं देखा, लेकिन पहली बार एक स्त्री को शमशान में आते हुए देखा है। निश्चित रूप से आप कर्म से पतित हो गई होगी, कोई न कोई विकार तुम्हारे अंदर होंगे। सोई रोई पड़ी है। रानी तारा ने कहा महाराज मैं कुलक्षणी हूं, मेरा कर्म बिगड़ गया। धीरे धीरे हरिश्चंद्र पास में आए हैं। कौन है आप? सोई रोई के चरण में गिर पड़ी है। महाराज मैं अभागिनी हूं, आज मैंने अपने बेटा को खा लिया। बेटा रोहितास की लाश को जैसे ही देखा हरिश्चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ? कुछ देर के लिए बेटे का मोह हरिश्चंद्र को खोखला कर गया, लेकिन जब धर्म की याद आई है हरिश्चंद्र कहने लगे कौन तारा? बोले हाँ मैं तारा हूं। हरिश्चंद्र बोले मैं नहीं जानता तुम तारा हो सितारा हो। कौन रोहित है? कौन रोहित है? बगैर करके इस शमशान में कोई लाश आज तक नहीं जली है, हमें कर दे दीजिए, टका दे दीजिए और लाश को लगा दीजिए। सोई रानी रो पड़ी, महाराज आखिर ये तुम्हारा बेटा है, मैं तुम्हारी रानी हूं। हरिश्चंद्र बोले अच्छा। तारा ने कहा सुन रखवाले मरघट के